नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस में। और दोस्तों मैं हूं आदर्श यादव। तो पिछली वीडियो में जैसा कि हम लोग पढ़ चुके थे यूनिट डिजिट से रिलेटेड, ठीक है। पिछली क्लास में हम लोगों ने यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक निकालना पढ़ा था और उसमें से हम कुछ लगभग 2 या 3 रूल्स पढ़ चुके थे। और वो रूल्स थे, रूल ऑफ ज़ीरो था आपका, ठीक है। मतलब अगर यूनिट डिजिट 0 आता है तो किस तरीके से सॉल्व करना है, अगर यूनिट डिजिट 5 आता है यानी रूल ऑफ 5 तो कैसे सॉल्व करना है। ये 2 यूनिट डिजिट हम लोग पढ़ चुके थे। अगर इस तरीके के अगर क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब बात जो आती है वो आती है कि दूसरे जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अब जो क्वेश्चन आते हैं वो दूसरे आते हैं पावर बेस पर, ठीक है। मतलब आपको पावर वाले क्वेश्चन दिए जाएंगे तो उनको कैसे आप सॉल्व करेंगे ये चीज़, ठीक। तो देखिए, जैसा कि मान लेते हैं कि आपके पास एक क्वेश्चन आपको दिया गया। क्वेश्चन है 4, 5, 3 यानी 453 की घात 126। ये आपके पास क्वेश्चन है 453 की घात 126, ठीक है। अब अगर हमें इस इकाई के अंक निकालने का कोई अगर ट्रिक या कोई मतलब ऐसा हमको ना पता हो कि जिससे हमें आंसर ही मतलब बहुत जल्द निकालना हो, और बाकी करने बैठोगे तो इसको सॉल्व करो भाई 126 बार, क्या पॉसिबल है। लेकिन तो बहुत समय लग जाएगा आपको, 126 मिनट से भी ज़्यादा का समय लगेगा। तो इतना समय अगर लेके बैठेंगे तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हमें क्या करना है, अच्छा सबसे पहली बात तो हम बात यहाँ पर कर किसकी रहे हैं, वो बात हम कर रहे हैं यूनिट डिजिट मतलब इकाई के अंक की, इकाई के अंक की यानी इकाई का अंक, है ना। निकालना क्या है, इकाई का अंक। तो हम मतलब भी किससे रखेंगे, केवल और केवल हम इकाई के अंक से ही मतलब रखेंगे, ना कि किसी दूसरे अंक से। यानी हमने अगर यहाँ पर करेंगे हम 453 अप टू डैश डैश कहाँ तक, तो 126 टाइम्स, मतलब 453 इंटू 453 इंटू 453 126 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन हमें मतलब है सिर्फ और सिर्फ किससे, यूनिट डिजिट से मतलब है। यानी इसका जो यूनिट डिजिट है ये है, हमको इन दोनों संख्याओं से कोई मतलब नहीं, हमको यूनिट डिजिट से मतलब है। अब यूनिट डिजिट से मतलब है तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 3 की घात 126 लिख सकते हैं कि नहीं। तो अब आपको लग रहा हो कि अरे इसका तो निकालना आसान हो गया, अगर 3 की घात 126 कर दें। अब जो देखो यहाँ पर जो अब हमारा टारगेट है वो टारगेट ये नहीं है। अब हमें क्या करना है, 453 की घात 126 पर ध्यान नहीं देना है। अब हमारा जो ध्यान है वो डाइवर्ट हो जाना चाहिए। वो किस पे डाइवर्ट हो जाना चाहिए, वो हमारा जब ध्यान आ गया किस पे, 3 की पावर 126 पे। अब हमें इस पर ध्यान केंद्रित करना है अपना, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि हमें इकाई के अंक से मतलब था, हमने इकाई के अंक को बना लिया, ठीक है। तो अब अगर हम, ठीक है, जो हमने 3 की पावर 126 लिखा है, अगर हम इसका इकाई का अंक निकाल लें तो जो इसका इकाई का अंक होगा भाई तो इसका भी होगा कि नहीं होगा भाई। जैसे हमने कोई एक क्वेश्चन ले लिया, मान लो हमने ले लिया 42 इंटू 42, बोला इसका इकाई का अंक निकाल लिया। तो आपने क्या किया भाई, आपको मालूम है चूंकि हमें इकाई के अंक से मतलब है तो हम 42 इंटू 42 पूरा नहीं कर पाएंगे, तो हमने किया 2 2 जा 4 यानी 4 आ गया। अगर हमने इनका इकाई का अंक 4 निकाल लिया है तो क्या इसके इकाई के अंक का ये करेंगे, घात 126 निकालेंगे, तो क्या इसका भी यूनिट डिजिट नहीं निकल आएगा, क्यों भैया, है ना। अब तो इसका निकालना है हमको, तो इसके निकालने के लिए अब क्या हम इसको भी 126 बार लिखेंगे हैं, इसको भी नहीं हमें लिखना है। तो इसकी हम चर्चा अभी कुछ जो पहले नियम है वो नियम देख लेते हैं, इसके बाद इसकी चर्चा जो है हम आगे करेंगे, इस क्वेश्चन की चर्चा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, अब कुछ बेसिक रूल्स हैं इसके, वो देख लीजिए, ठीक। सबसे पहला नंबर जो रूल है आपका वो है 1 की पावर n, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है
कि अगर 1 की पावर n कर दें, मतलब 1 की घात में n कर दें, 1 की घात में कुछ भी लगा दें, तो क्या यूनिट डिजिट चेंज होगा? तो हमारा आंसर आना चाहिए, वो आंसर क्या आना चाहिए कि नहीं। ठीक है, मतलब हम चाहे जो कुछ कर दें, हमें क्या होना चाहिए, मतलब 1 की घात हम कुछ भी कर दें, 1 की घात हमने 126 कर दिया, तो भी जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, केवल और केवल 1 आएगा। मतलब हम 1 की घात में कुछ भी बढ़ा दे रहे हैं, वो आंसर जो आ रहा है हमारा वो क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है, 1 ही आएगा। ठीक, ये हो गई 1 की बात। और इसी में बात आती है कि अगर हम 0 की पावर कुछ भी कर दें उसका, तो इसका क्या आएगा, 1 आएगा भैया। ठीक है, 1। 0 की पावर कुछ भी करेंगे 0 आएगा। 6 की पावर भी हम अगर कुछ भी कर दें तब भी जो हमारा आंसर आएगा वो 6 ही आएगा। ठीक है, और अगर हम 5 की पावर भी n यानी कुछ भी कर दें तो जो इसका जो आएगा 25 आता है, मतलब अगर 2 बार किया 25 आया। ठीक है, तो केवल 5 ही आएगा। आप करके देख सकते हैं। 0, तो 0 का तो कर ही लिया कि अगर 0 की पावर हमें करनी है, 0 की पावर 23, तो 0 × 0 23 टाइम्स, मतलब 23 बार लिखेंगे 0 × 0, मतलब आंसर फिर भी क्या आएगा, 0। यूनिट डिजिट हो गया 0। ये क्वेश्चन मतलब आपको पूरा जो दिया होगा, हम केवल यहाँ पर यूनिट डिजिट की बात करेंगे, उसके आगे के अंक की मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि आगे के अंक अगर ऐसे दिए हों या पीछे के। हम बात केवल और केवल कर रहे हैं यहाँ पर किसकी, यूनिट डिजिट की। हमें जो मतलब है वो केवल और केवल हमें इकाई के अंक से मतलब है, बाकी कुछ भी लिखा हो हमें उससे लेना देना नहीं। ठीक, अगर किसी संख्या के यूनिट डिजिट में 0 आता है, उसकी अगर कितनी भी घात हो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0। और अगर 6 है, 6 की घात भी कितनी भी हो, कितनी भी 124 लिख लेते हैं, मतलब 6 × 6 कितने बार, 124 बार, इसकी भी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 6 आएगी। ठीक है, जो इसका यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आएगा, 6 आएगा। इसी तरीके 5 है, 5 को भी हम यही करेंगे। मान लो हमने ये लिख लिया, तो देखो 5 का अगर करेंगे तो देखो 5 का करेंगे तो 5 × 5 × 5 × 5 इस तरीके से ले लेते हैं। 5 का 5 के साथ करेंगे तो 25, यानी यूनिट डिजिट 5 मिल गया। फिर 5 के 5 के साथ फिर 25, फिर 5 मिल गया यूनिट डिजिट, फिर 25, यानी यूनिट डिजिट कितना मिलता चला जा रहा है, 5। ठीक है, तो ये आपका हो गया, इसका बेसिक रूल हो गया। ठीक है, मतलब आपके पास कोई भी संख्या दी गई है A B C, और ये मान लो दिया है लास्ट में यूनिट डिजिट आपका 5 की पावर n, ये दिया है। ठीक है, A B C यूनिट डिजिट 5 की पावर n। तो जब हम करेंगे यूनिट डिजिट से मतलब है, तो हम यूनिट डिजिट की पावर n करेंगे, यानी 5 की पावर जब n करेंगे तो जो यूनिट डिजिट हमारा आएगा वो कितना आएगा, 5 आएगा। यहाँ तक सबको बात सारी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो अब इस पर एक शॉर्ट नोट है वो मैं बोले दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, और आपके पास तो ऐसी व्यवस्था है कि आप लोग चूँकि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन में आप लोग पॉज करके भी देख सकते हैं, पीछे करके दोबारा भी सुन सकते हैं, या 10 दिन बाद फिर देखना चाहते हैं फिर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट नोट मैं बोले दे रहा हूँ, लिख लीजिए। देखिए, जिन संख्याओं का यूनिट डिजिट 0, 1, 5 और 6 हो, उनकी घात कुछ भी हो। ठीक है, मतलब जिन संख्याओं का यूनिट डिजिट 0, 1, 5 और 6 हो, उनकी घात कुछ भी हो, तो यूनिट डिजिट वही रहता है, चेंज नहीं होता है। तो यूनिट डिजिट वही रहता है, चेंज नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, वही रहता है, चेंज नहीं होता है। अब ये हो गई इसकी बात। अब अगला रूल देख लीजिए। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि अगर किसी संख्या के लास्ट में, यानी किसी संख्या का अगर यूनिट डिजिट 0 मिल जाता है, 5 मिल जाता है, 6 मिल जाता है या 1 मिल जाता है, तो हमें आसानी से पता चल जाएगा कि जो यूनिट डिजिट इसका पहुँचेगा वो क्या पहुँचेगा, वही संख्या पहुँचेगी जो होगा। मतलब 0, 1 और 5 और 6 में से, इन चारों में से वही संख्या में निकलेगी। ठीक है, परेशान होने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब अगला रूल देखते हैं। अगला,
अगला जो रूल है वो है 4 के लिए। किसके लिए? 4। अगर यूनिट डिजिट जो है आपका, यूनिट डिजिट कितना हो? 4 हो, तब की बात करेगा। तो देखिए जो 4 होता है वो एक ऐसा नंबर है, ठीक है। तो कैसा है देख लीजिए। जो 4 है वो ऐसा नंबर है कि अगर हम पावर करें 4 की पावर 1 करेंगे 4 आएगा, 4 की पावर 2 करेंगे तो 16 आएगा, 4 की पावर 3 करेंगे तो 16 में मल्टीप्लाई कराओगे। हमें मतलब यहाँ पर क्या है, यूनिट डिजिट से मतलब है, तो हम क्या करेंगे 4 फिर 6 फिर 4 का मल्टीप्लाई तो फिर 4 की पावर 4 करेंगे तो फिर उसका यूनिट डिजिट 6, 5 करेंगे 4, 6 करेंगे 6, ठीक है। मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक जो हमारी साइकिल चल रही है अप टू डैश डैश अप टू डैश डैश, जो हमारी साइकिल चल रही है वो केवल 2 में चल रही है। 2 का मतलब पहले 4 फिर 6, पहले 4 फिर 6, पहले 4 फिर 6 चल रही है ना। सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इससे जो हमारा रूल बना वो रूल ये बना कि अगर, ठीक है, अगर 4 की पावर में, किस पे? 4 की पावर में अगर ऑड नंबर है, यूनिट डिजिट होगा, 4 की जो बात कर रहे हैं वो यूनिट डिजिट पे आना चाहिए। मतलब कोई अगर संख्या दी है आपको 124, इसकी घात है 1256, तो इसका अगर क्या यूनिट डिजिट निकालना है तो तब ध्यान देना है। तो अगर 4 की पावर में ऑड नंबर आ जाए, ऑड नंबर बोले तो विषम संख्या, विषम संख्या। अगर यूनिट किसी संख्या का यूनिट डिजिट 4 हो, उसकी घात कितनी हो जाए? ऑड नंबर हो जाए 1 3 5 डैश डैश, तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो हमारा कितना हो जाएगा? 4। एक रूल मिल गया आपको कि अगर 4 की घात में कोई विषम नंबर है, विषम संख्या है, मतलब पहले सबसे पहली बात फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप ये है कि हमें कोई नंबर दिया जाएगा, उसकी पावर दी जाएगी, उस पर वो आपसे कहेगा कि इसका यूनिट डिजिट निकालिए। सबसे पहले हमें क्या करना है? उसका यूनिट डिजिट देखना है। यूनिट डिजिट अगर 4 है तो अप्लाई होगा ये रूल। अगर 4 मिल गया तब हमें ये देखना है कि उसकी जो पावर है वो ऑड है या इवन है। यदि ऑड है तो फिर 4 आएगा, और यदि इवन है, ठीक है, इवन का मतलब बोले तो सम संख्या, कितना आएगा? 6 आएगा। देखिए 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 देखिए, ऑड था, इसके बाद ये भी ऑड था, 4 4 4, कोई डाउट? इवन था 6, इवन था 6, इवन था 6। सारी बात क्लियर हो गई कि हम क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। ये सारी बात आपको यहाँ तक क्लियर हो गई होगी कि अगर किसी नंबर में यूनिट डिजिट कितना आ जाए, 4 आ जाए आपके पास, और उसकी पावर जो हो वो क्या हो जाए? अगर ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो जो उसका यूनिट डिजिट आएगा, जो उसका सोल्यूशन का यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आएगा? 4। हम पढ़ क्या रहे हैं? यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। हमें निकालना क्या है? इकाई का अंक। बाकी आगे हमें क्या लिखा है उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। हमें केवल और केवल इकाई के अंक से मतलब है, तो हमें क्या मिल गया? 4। अब बात आती है कि अगर सम संख्या हो, सम है तो कितना आएगा? 6 करके देख चुके हम लोग, ठीक है। तो ये थी बात कि अगर यूनिट डिजिट 4 आ जाए तो। अब जो अगला आपका रूल है वो है कि यदि यूनिट डिजिट जो हो वो आपका कितना आ जाए? 9 अगर आ जाए, ठीक है। यूनिट डिजिट आपका अगर 9 आता है तब की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं 9 की पावर मान लेते हैं 1 आया तो 9 आया, 9 की पावर 2 आया तो 9 9 जा 81 यानी 1 आया, फिर 9 की पावर 3 आया तो 81 आया था, फिर यूनिट डिजिट में 9 का मल्टीप्लाई यानी 9 आएगा, 9 की पावर 4 करेंगे तो 1 आएगा, 9 की पावर 5 9 आएगा, डैश 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 डैश,
ठीक है। अब देखिए समझ में आ गया होगा आप लोग इसी में अब समझ गए होंगे कि क्या करना है। अब सेम ये भी इसी तरीके का आ गया कि अगर 9 की पावर इवन है या ऑड, पहले लेते हैं 9 की पावर अगर ऑड है, विषम संख्या है, तो जो वैल्यू आएगी, यूनिट डिजिट जो आएगा वो 9 ही आएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये हम कब की बात कर रहे हैं, केवल यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं कि जब उस नंबर का यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए, तब की बात कर रहा हूँ। यदि उसकी पावर आती है 1 यानी ऑड आती है अगर, तो उसकी वैल्यू जो आएगी यूनिट डिजिट वो कितना आएगा, 9 आएगा। और यदि इवन आ जाए, सम संख्या आ जाए, तो कितना आएगा, 1। ठीक है। तो जो सेकेंड रूल है आपका वो ये है कि अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट 9 हो, ठीक है, किसी संख्या का यूनिट डिजिट 9 हो, उसकी घात में अगर ऑड नंबर आ जाए यानी इस विषम संख्या आ जाए, तो उसका जो यूनिट डिजिट निकलेगा हमारा वो कितना निकलेगा, 9। और अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट 9 हो, उसकी घात में कितना हो, इवन नंबर हो, मतलब सम संख्या हो, 2, 4, 6, 8, तो जो उसका यूनिट डिजिट आएगा 1 आएगा। ठीक, वो 2 के पेयर में साइकिल चलती रहती है, मतलब 9 1 9 1 9 1 इस तरीके का। उसमें क्या था, 4 6 4 6 4 6, किसमें, 4 की घात वाले, ये 9 की घात का है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 9 का। ठीक, अब देखिए, अब जो बात आती है, तो अभी हम ये देखते हैं कि हमारे पास नंबर्स कितने होते हैं। ठीक है, नंबर हमारे पास कितने होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इससे भी आगे कोई नंबर होते हैं क्या जिनका यूनिट डिजिट इनसे बड़ा होता हो या इनसे दूसरा होता हो, बताइए। नहीं होते। हो सकता है किसी को अपना अलग पता हो बात, चूँकि हमने तो नहीं पढ़ा है। हमने तो यही पढ़ा है कि इन्हीं संख्याओं में से यूनिट डिजिट होंगे, या तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, बस। इसके आगे आप कुछ भी सोचेंगे तो यूनिट डिजिट में केवल यही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखिए, अब इन क्वेश्चन में इसमें से हम पढ़ क्या क्या चुके हैं। हमने पढ़ा कि जब 0 हो यूनिट डिजिट, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो हमने पढ़ लिया है कि इनकी पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट वही सेम रहता है जो संख्या में होगा। इतना हमने जान लिया इसमें। अब इसके आगे बात हमने फिर की अभी 4 की और 9 की। इसमें क्या था, इसमें इवन और ऑड वाला हमने पढ़ लिया है ना, और 2 डिजिट के बाद उसी चक्र में दोहराता रहता है। मतलब अगर 9 1 9 1 तो 9 1 9 1 9 1 9 1 चलता रहता है। 4 की बात करें 4 6 4 6 4 6, है ना। तो हमने इसको पढ़ लिया किस पे, इवन ऑड में, कंप्लीट। अब हमारा जो बचता क्या है, वो बचता है 2 3 7 और 8। क्या क्या बचा, 2 3 7 8। ठीक है, अब हमारे पास केवल बचते हैं केवल और केवल ये 4 नंबर 2 3 7 और 8, जिनके बारे में अभी तक हमने कोई भी चर्चा नहीं की है। और बाकी आपका 0 1 5 6 ये एक साथ चर्चा हो चुकी है, 4 और 9 में भी एक साथ चर्चा हो चुकी है। जिस प्रकार अभी हमने पढ़ा कि ये चारों एक ही जैसा मतलब आंसर देते थे, एक ही चक्र को फॉलो करते थे, ये दोनों भी 4 और 9 भी एक ही चक्र को फॉलो करते थे। उसी प्रकार ये जो चारों हमारे बचते हैं, कौन कौन से, 2 3 7 8, ठीक है ना, 2 3 7 और 8, ये भी उसी चक्र को फॉलो, एक ही चक्र को मतलब फॉलो करेंगे। ठीक, मतलब कोई भी चक्र होगा वो इनके लिए ही होगा। ठीक है, तो देखते हैं। अगर पहले सबसे पहले 2 की बात करते हैं, किसकी, 2 की बात करते हैं सबसे पहले हम, कि अगर किसी का यूनिट डिजिट 2 हो तो 2 की पावर 1 करेंगे, 2 आएगा, 2 की पावर 2 करेंगे, 4 आएगा, 2 की पावर 3 करेंगे तो आएगा 8,
2 की पावर 4 कर देंगे तो कितना आएगा 16 यानी 6 आएगा। जो यूनिट डिजिट की केवल हम बात करेंगे 16 आएगा, 16 से यूनिट डिजिट हमारा कितना निकलेगा 6 निकलेगा। ठीक है, आगे फिर अब देखिए 1 करेंगे 2 आएगा, 2 की पावर 2 करेंगे 4 आएगा, 2 की पावर 3 करेंगे 8 आएगा, 2 की पावर 4 करेंगे 16 आता है। लेकिन हमें मतलब किससे है, केवल और केवल यूनिट डिजिट से। तो अगर हम 16 लेते भी हैं तो उसका यूनिट डिजिट 6 होता है, तो हमने वही पर यहाँ पर क्या कर दिया, लिख दिया है। अब आगे जब ये साइकिल रिपीट करती है तो 2 की पावर 5 अगर करेंगे फिर से 2 आएगा, करके देख लीजिए। इसका 16 आता है, 6 में 2 का फिर गुणा कराएंगे, 6 2 12 होता है, यानी 2 फिर आ गया। 2 की पावर 6 करेंगे तो 4 आएगा, 2 की पावर 7 करेंगे 8 आएगा, 2 की पावर 8 करते हैं तो 6 आएगा। ठीक, मतलब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि 2 4 8 6, मतलब ये 4 अंकों का क्या कर रही है, साइकिल बना रही है। अभी वो क्या था 4 और उसमें जो हमने भी पढ़े 4 और 9 वो क्या थे, 2 अंकों की साइकिल बना रही थी। 9 1 9 1 9 1 9 1 1 9 1 9 है ना, 4 6 4 6। इस पे क्या कर रहा है, 4 अंकों का साइकिल बना रहा है। 4 अंकों का मतलब 2 4 8 6, फिर 2 4 8 6, 2 4 8 6, इस तरीके की क्या कर रहा है, इस पर साइकिल बना रहा है। ठीक है, यही बात अगर हम कर दें 3 में तो 3 में देख लेते हैं। ये थी बात 2 की, अब देखते हैं 3 की। 3 देखिए, 3 में की पावर 1 करेंगे 3 आएगा, 3 की पावर 2 करेंगे 9 आएगा, 3 की पावर 3 करेंगे तो 27 आएगा, हमें मतलब यूनिट डिजिट से 7 हो जाएगा। 3 की पावर 4 करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है ना, क्योंकि जब 7 है, 7 का फिर 3 मल्टीप्लाई 7 3 जा 21, तो हमें यूनिट डिजिट से मतलब है 1 आ जाएगा। ठीक, यूनिट डिजिट की चूंकि बात कर रहे हैं, दिमाग भटकाइएगा नहीं कि हमने 3 की घात 4 किया, ये कैसे आया। हम केवल यूनिट डिजिट 3 की घात 4 करेंगे तो जो उसका यूनिट डिजिट इकाई का अंक आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। हमें इकाई के अंक से मतलब है, इसको अपने दिमाग में बैठा कर रखिएगा। ठीक है, चूँकि बार बार बताता हूँ और बताता रहूँगा, ऐसा नहीं है, ध्यान दिलाता रहता हूँ आपको। फिर देखिए इसके बाद 3 की पावर अगर 5 करेंगे तब भी 3 आएगा, 3 की पावर 6 करेंगे 9 आएगा, 3 की पावर 7 करेंगे 7 आएगा, 3 की पावर 8 करेंगे तो 1। अब देखिए इस पे भी देखिए, 3 पे भी वही साइकिल रिपीट हो रही है ना। मतलब एक बार जो मतलब 3 9 7 1, फिर 3 9 7 1, फिर 3 9 7 1, 3 9 7 1, इस तरीके से साइकिल इसमें क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। अब अगला देखिए, अगली बात आती है, ये देखो 3 हो गया, बचा 7 अभी, फिर 8 बच रहा है। 7 की बात करें, 7 की पावर 1 करेंगे 7 आएगा, 7 की पावर 2 करेंगे तो 9 आएगा, 7 की पावर 3 करेंगे तो 9 7 या 63 3 आएगा। ठीक है, 7 की पावर 4 करेंगे तो 1 आएगा, 7 3 या 21 1 आता है। ठीक, यही फिर हम आगे बढ़ेंगे इसी प्रकार। 7 की पावर 5 करेंगे फिर 7 आएगा, 7 की पावर 6 करेंगे 9 आएगा, 7 की पावर 7 करेंगे 3 आएगा, 7 की पावर 8 करेंगे 1 आएगा। ठीक है, अभी यही बच रहा है हमारा 8, उसको भी लिख लेते हैं। देखिए 8 की पावर 1 करेंगे 8 आएगा, 8 की पावर 2 करेंगे 4 आएगा। यूनिट डिजिट की बात करते हैं हम लोग केवल, बस 8 की पावर 3 करेंगे तो 2 आएगा, 8 की पावर 4 करेंगे तो आ जाएगा 6। इसी प्रकार 8 की पावर 5 करेंगे 8 आएगा, 8 की पावर 6 करेंगे 4 आएगा, 8 की पावर 7 करेंगे फिर 2 आएगा, 8 की पावर 8 करेंगे फिर 6 आएगा। ठीक है, इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी कि हम क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, 8 4 2 6 7 9 3 1। अब एक चीज़ देखिए, इन दोनों में, इन दोनों में, इनमें, इनमें रिपीटिशन जो हो रहा है, जो रिपीटिंग हो रही है वर्ड की, वो 4 अंकों के बाद फिर वही 4 अंक स्टार्ट हो रहा है, 4 अंकों के बाद फिर वही आ रहा है। मतलब जो यहाँ पर साइकिल चल रही है वो 4 की चल रही है। ये देखिए, है ना, सेम टू सेम। ठीक, ऐसे यहाँ इस तरीके से।
5 हुआ, 6, 7, 8, 9 की बात आएगी फिर 3 आएगा, 10, 9 आएगा, 11, 12, 1, उसी तरीके से बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या था, अगर किसी संख्या के यूनिट डिजिट, किसी संख्या में यूनिट डिजिट जो है आपका वो कितना आ जाए, इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 आता है, 2, 3, 7, 8 अगर आ जाए तो इस पर क्या करना है, हमें समझ जाना है कि इसमें क्या होगा, रिपीटिशन होगा। ठीक, रिपीटिशन कितने अंकों का, 4 अंकों का होगा। अब एक काम करिए, काम ये करिए कि अभी हमने जब वीडियो स्टार्ट किया था तो एक क्वेश्चन दिया था हमने घात वाला, उस पर गौर कीजिएगा, आप लोगों ने लिखा होगा तो वो, या नहीं लिखा होगा जिसने भी आगे बाद में लिखेगा तो ध्यान दीजिए, मैं बता रहा हूँ। हमने कहा था इस क्वेश्चन को बाद में भी देखेंगे, क्यों छोड़ा था, इसीलिए छोड़ा था, ये बताना था। ठीक है, इतना सब लोग शॉर्ट नोट बना लीजिए, 1 सेकंड का, मुश्किल से 3 सेकंड के लिए मैं हट जा रहा हूँ। ठीक है, कर लीजिए। समझ में आ गया? ठीक है, देखिए, अब देखिए इस पे जो क्वेश्चन था हमारा, वो क्वेश्चन था 453। ठीक है, क्या था, 453 की घात 126, जिसमें कि हम निकाल चुके थे कि 3 की पावर 126 हमें करनी है। बात उसी पे अटक गई आके कि अगर 2 है, 3 है और 7 है, 8 है, इस पे बात आकर हमारी अटक गई। यही 4 डिजिट की बात करनी थी, किसकी किसकी, 2 है, 3 है, 7 है और 8। अब हमें क्या मिल गया यहाँ पर, हमें मिल गया 3। ठीक, सबसे पहली बात कि रिपीटिशन हो रहा था हमारा कितने का, 4 का, मतलब ABCD है, फिर D से ख़त्म, फिर A से शुरू, ABCD, फिर ABCD, मतलब 4 अंकों का, 4। समझ लीजिए करना क्या, सबसे पहले हमें क्या करना है, क्योंकि हमें यूनिट डिजिट से मतलब है, यूनिट डिजिट से, तो घात जितनी दी गई हो उस घात में चूंकि 4 अंकों का रिपीटिशन हो रहा है। ठीक है, तो इस पर जो रिपीटिशन हो रहा है वो 4 अंकों का हो रहा है। सबसे पहले हमें बात ये ध्यान देनी है, और जब ये रूल तभी फॉलो होगा जब ये चारों अंक केवल मिले यूनिट डिजिट में। ठीक है, अगर यही चारों डिजिट मिलेंगे तब ये रूल फॉलो होगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। इस पर क्या करना है, जो 4 अंकों का रिपीटिशन हो रहा है उस 4 से हम घात के लास्ट के 2 अंकों में डिवाइड करेंगे। ठीक है, मतलब हमें 4 से डिवाइड करना है किसको, तो लास्ट के 2 अंक घात के क्या क्या हैं, 26, 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से हमने डिवाइड किया तो 4 छंग 24। ठीक है, और सब अब डिवाइड करने के बाद हमें ये देखना है कि शेष फल कितना आ रहा है। तो जाहिर सी बात है आपको पता होगा कि शेष फल कितना आएगा, या 0 आएगा, या 1 आएगा, और या फिर 2 आएगा, या 3 आएगा। यही इतने में से 0, 1, 2, 3 जो आपका शेषफल आएगा वो केवल बस इतना ही आएगा। इससे ज़्यादा आ सकता है कि अगर 4 आएगा तो डिवाइड नहीं हो जाएगा, है ना। समझ में आ रहा होगा आपको कि जो आपका रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर केवल ये इन्हीं में से आएगा। हमने जब इससे डिवाइड किया, सबसे पहला स्टेप क्या होता है वो अभी मैं स्टेप वाइज स्टेप सब कुछ बता दूंगा आपको। पहले देख लीजिए सबसे पहला स्टेप क्या था, 4 अंकों का डिवाइड, इसमें रिपीटिशन हो रहा था किनमें 2, 3, अगर 7, 8 ये चारों अंक आते हैं यूनिट डिजिट में इकाई के अंक में, तो 4 अंकों का रिपीटिशन हो रहा है। 4 से हमें किसको डिवाइड करना है, उस घात के जो लास्ट के 2 डिजिट हैं उनमें डिवाइड करना है। हमने किया तो हमने देखा जब इसको हमने सॉल्व किया तो जो रिमाइंडर आया, रिमाइंडर हमारा 2 आ रहा है क्योंकि 4 छंग 24 और 2 बचेगा, रिमाइंडर 2 आया। अब जो हमारा रिमाइंडर आया है, क्या आया है रिमाइंडर, उसको हम इसकी घात में लगा देंगे, मतलब 3 की घात कर देंगे 2, और जब 3 की घात 2 करेंगे तो हमारा आता है कितना 9। 3 की घात अगर हमने 2 कर दी तो कितना आया 9 आ गया। मतलब हमारा यहीं से साफ हो गया कि जो इसका यूनिट डिजिट होगा वो कितना होगा 9 होगा। बस हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है।
फिर से देखिएगा क्या करना है। सबसे पहले हमें देखना है कि क्या यूनिट डिजिट में 2, 3, 7 और 8 हैं। इनके अलावा हैं तो उनके अलग रूल है। अगर 0 है, 1 है, 5 है, 6 है तो हमने उनको एक रूल में पढ़ लिया है कि चाहे जितने घात हो जाए संख्या क्या आएगी यूनिट डिजिट वही आएगा। अगर 4 है और 9 है तो भी हमने पढ़ लिया कि अगर ऑड है तो कितना आएगा, इवन है तो कितना आएगा। अगर ऑड है तो 4 आएगा, इवन है तो 6 आएगा। ठीक, 9 में हमने पढ़ लिया कि अगर ऑड है तो 9 आएगा और इवन है तो 1 आएगा। अब अगर यूनिट डिजिट हमारा 2, 3, 7, 8 में से कोई एक मिलता है तो हम सर्वप्रथम हमारा जो काम होगा वो ये होगा कि हम 4 से उसकी घात के लास्ट के 2 डिजिट में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने में अगर पूर्णतः विभक्त हो जाता है, पूर्णतः भाग चला जाता है तो फिर उसका रिमाइंडर जो आएगा वो 0 आएगा। समझ में आ गया हो? अगर जो रिमाइंडर आएगा आपका वो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। इस तरीके के रिमाइंडर आएंगे जो इससे डिवाइड करेंगे, और भी आगे आ सकते हैं। ठीक है, रिमाइंडर जब इतना आएगा आपका, लेकिन 4 से ही डिवाइड करना है तो इसके अलावा कोई रिमाइंडर नहीं है। ठीक है, अब जब इतना रिमाइंडर, जो रिमाइंडर आपका आए, इसमें हमने सॉल्व किया, रिमाइंडर हमारा कितना शेषफल आया, 2। उस 2 को उठाकर इसकी घात पे लगा देना है, सॉल्व कर देना है। जो आपका आंसर आएगा वही आपका क्या कहलाएगा, यूनिट डिजिट कहलाएगा। ठीक है, और अगर आपको इतना नहीं सॉल्व करना है, आपको इसी से निकालना है, तो आपको अगर इसी से निकालना है तो ध्यान करिए, मैंने जो अभी 3 का करवाया था उस पर सारी बातें बता दी थी। क्या बताई थी कि जब 3 की घात 1 कर रहे थे, 2 कर रहे थे, मतलब रिपीटिशन जो हो रहा था वो किस तरीके को हो रहा था, 3 हो रहा था, फिर देखिए चल नहीं रहा है भैया, 3 हो रहा था, फिर 9 हो रहा था, फिर 7 था, फिर 1 था, है ना। अगर घात 1 आती है तो 3 आएगा, मतलब अगर रिमाइंडर जो है वो 1 बचता है तो इतना आएगा, रिमाइंडर 2 बचेगा 9 आएगा, रिमाइंडर 3 बचेगा इतना आएगा, 4 बचेगा 0 बचेगा, कितना 0, 4 में गलत बोल गया। अगर 0 बचेगा तो 1 आएगा, अगर रिमाइंडर 1 बचेगा तो 3, 2 बचेगा तो 9, 3 बचेगा तो ये, और 0 बचेगा तो याद रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते कोई दिक्कत नहीं, छोटा सा क्वेश्चन आएगा, इतने में से छोटा सा बनेगा, 3 के स्क्वायर 9, तो जाहिर सी बात आप कर लेंगे। 3 की पावर 3 भी जाएगा तब भी 3 3 जा, मतलब 3 × 3 × 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो 7 हो गया इसका यूनिट, है ना। समझ में आ गया होगा। अब इसका स्टेप देख लीजिए किस तरीके से करना है। ठीक, तो शॉर्ट नोट बना लीजिएगा किस तरीके से इसको आप लोग सॉल्व करेंगे वो देखिए। किसके लिए, किसकी हम बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं हम 2 की, 3 की, 7 की और 8 की, इनकी बात कर रहे हैं। ठीक, बाद में जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है कि आपको कोई एक संख्या दी जाएगी, उसकी पावर होगी। सबसे पहला एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। अब जब क्वेश्चन आपको दिया जाएगा तो उसका स्टेप फर्स्ट क्या होगा। ठीक, स्टेप फर्स्ट में हमने क्या बताया कि सबसे पहले क्या करना है, डिवाइडेड पावर बाई 4, किसके, लास्ट 2 डिजिट। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट यहाँ पे आप लिख सकते हैं छोटा सा कि क्या करना है, लास्ट 2 डिजिट किसको डिवाइड करना है, तो लास्ट 2 डिजिट ऑफ पावर, लास्ट 2 डिजिट ऑफ पावर मतलब उस घात के, इस घात के लास्ट के 2 अंकों में डिवाइड करना है, किससे, 4 से। और अगर 2 ही हैं तो बात ही खत्म है, 2 हैं तो 2 से सीधे डिवाइड कर देना। ठीक है, अब बात हमारी आती है कि इसका सेकंड जो स्टेप होगा वो क्या होगा। ये था फर्स्ट स्टेप आपका, ये अब सेकंड स्टेप की बात करें। हम पहले क्या करते थे, हम पहले करते थे कि जो घात होती थी उससे 4 से हमने क्या किया, डिवाइड किया। अब हम इस पर क्या करते हैं, सेकंड नंबर पे चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, हमने बताया इसमें रिमाइंडर चेक करते हैं। क्या, रिमाइंडर, रिमाइंडर का मतलब शेषफल, रिमाइंडर बोले तो शेषफल चेक करते हैं। शेषफल में क्या चेक करते हैं, क्या आ रहा है, 0 आ रहा है या 1 आ रहा है या 2 आ रहा है या 3 आ रहा है, इन चारों में से कोई एक आएगा
रिमाइंडर। अगर इनमें से ये कब आएगा, जब 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड ही करना है इनमें सब में, जब 4 से डिवाइड करना है यही आएगा। ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, चेक रिमाइंडर, चेक द रिमाइंडर, रिमाइंडर को चेक करेंगे। अब थर्ड नंबर जो आपका आता है वो क्या है, देखिए थर्ड नंबर है, उस थर्ड नंबर में हमें क्या करना है कि जो हमारा रिमाइंडर आया है, जो हमारा रिमाइंडर आया है उसको उसकी यूनिट डिजिट यानी डी की घात में चिपका देना है। चिपका देने का मतलब, चिपका देना बोले तो उसकी घात पे लगा देना, ठीक है ना, मतलब कॉपी पेस्ट नहीं करना है, ठीक है ना, मतलब कहीं से फाड़ के नहीं चिपकाना है। रिमाइंडर जो आपका आएगा उसकी घात में, मतलब उसके यूनिट डिजिट की घात में हम क्या करेंगे, लगा देंगे। देन रिजल्ट, बस इतना करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। ठीक, इतनी बात आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। फिर से एक बार देख लीजिए कि अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 आता है, उसकी घात कुछ भी हो, ठीक है, सर्वप्रथम हम क्या करेंगे उस पर कि उस घात को या घात में 4 से, घात के लास्ट के 2 अंकों में, अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग देंगे। जितना शेषफल आएगा उस संख्या के इकाई के अंक में उसको हम घात के रूप में लिख देंगे। शेषफल को देखिए हमने लिख दिया सारा कुछ कि डी है, उसको रिमाइंडर में लिख देंगे, बस उसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये थी बात हमारी किसकी, रूल्स की। 0 से लेकर 9 तक हमने देख लिया। ठीक, तो यहाँ से आपका जो कॉन्सेप्ट का सिलसिला है वो आज से ख़त्म होता है, और अगर कुछ बच भी गया होगा तो आगे क्वेश्चंस में हम लोग पढ़ लेंगे। और जो कल से हमारी जो क्लास स्टार्ट होगी वो केवल और केवल क्वेश्चन पर होगी और सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। और आपको अगर इनमें से या क्वेश्चन में से कोई डाउट आता है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, या फिर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप उस पर ज्वाइन कर सकते हैं हमको, और ज्वाइन करके हमें आप वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप का ग्रुप मिलेगा, आप उस पर हमें बता सकते हैं कि आपको क्या डाउट है, और मैं ज़रूर आपको वो डाउट क्लियर करने में आपकी हर प्रकार से मदद करूँगा। ठीक है, जितना संभव हो सकता है उतना करूँगा, चूँकि अगर कोई बड़ा क्वेश्चन पूछ दिया तो उसमें तो बताया नहीं जा सकता है। ठीक है, बाकी लेकिन कोशिश सारी करूँगा मैं आपको, अगर हल्का फुल्का कुछ है ज़रूर बताऊँगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो यहाँ तक मेरा ज़रूर पसंद आया होगा, और जिसने भी लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, और आगे ज़रूर शेयर करते जाएँ ताकि इससे रिलेटेड जो सारे डाउट्स हैं वो आपको आपके साथियों के भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और चूँकि जो अगला वीडियो हमारा रहेगा वो केवल और केवल क्वेश्चंस पर रहेगा। ठीक है, हम लोग केवल और केवल क्या करेंगे, क्वेश्चंस पढ़ेंगे, और जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हो सकेंगे हर टाइप्स के क्वेश्चंस हम आपके पास लाएंगे। एक नहीं, एक तरह के कम से कम 4-4, 5-5 क्वेश्चन आपको कराएंगे, मतलब एक नियम के हम 4-4, 5-5 क्वेश्चन आपको कराएंगे। सारे डाउट्स हम यहीं पर क्लियर कर देंगे, आपको घर पर ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो बस अब यहीं से हम आपसे अलविदा चाहते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे, और बस हम आपसे केवल थोड़ा सा सहयोग चाहते हैं, केवल सहयोग की भावना चाहते हैं कि आप लोग केवल और केवल क्या करिए, हमारे इस वीडियो को आप लोग शेयर करते जाइए। ठीक है, और आपको चूँकि जो वीडियोज़ हैं, जो नए बच्चे हैं वो प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं, प्लेलिस्ट में आराम से उनको हर एक टॉपिक का अलग अलग, है ना, हर एक टॉपिक का अलग अलग हमने वीडियो पर अपलोड कर दिया उस पर प्लेलिस्ट पे, तो आपको ज़्यादा ढूंढने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, आप लोग आराम से उस पर पढ़ सकते हैं। और एक सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना जो है वो भी ये है कि आप लोगों की रीजनिंग की क्लास जो है वो भी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, और आप लोग हमें अपडेट करते रहिए, बताते रहिए किस तरीके का सेशन चल रहा है, और सेशन बहुत ही शानदार भी जा रहा है, चूँकि बच्चे सपोर्ट भी कर रहे हैं, और अच्छा सेशन जाएगा। और आगे संभावना रहेगी कि मैं इंग्लिश, और जो इंग्लिश बच रही है आपकी, और एयरफोर्स नेवी वाले बच्चों के लिए फ़िज़िक्स बच रही है, या जीएस वगैरह बच रही है, वो भी हम कंप्लीट कराने का
प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ही जल्द आप लोगों को ये सारी क्लासें अवेलेबल हो जाएंगी। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।